बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद चाहो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोई भी इंसान जब मुश्किलात में गिर जाता है तो उस वक़्त उसको मदद की तलाश होती है। तो बेहतरीन मदद वही होती है जो बदतरीन वक़्त में आपके काम आ सके। और याद रखिए, बेहतरीन मदद सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। उसके अलावा कोई मदद ऐसी नहीं है कि जो कि आपको दुनिया की हर परेशानी और हर तकलीफ़ से निकाल सके। इसलिए मुश्किलात के वक़्त में सब्र करें और मदद के लिए अल्लाह को ही पुकारें। और ऐसे वक़्त में अल्लाह को ज़्यादा शिद्दत से याद करें। अच्छा वक़्त हो या कि बुरा वक़्त हो, नमाज कभी ना छोड़ें। तो आइए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम क्लास 10th चैप्टर 10 का दूसरा टॉपिक जो है उसे डिस्कस करने वाले हैं, गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। उसके हम सबसे पहले जो है वो गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन में सबसे पहले हम पाथवे ऑफ गैसेस इन ह्यूमन्स देखेंगे कि जो गैसेस इनहेल करते हैं ह्यूमन्स, सांस जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे लंग्स तक, हमारे टिश्यूज़ तक पहुंच जाती है, फेफड़ों तक पहुंचती है और फेफड़ों से फिर टिश्यूज़ तक पहुंच जाती है। कैसे पहुंचती है, इसके लिए रास्ता कौन कौन सा है, आइए हम आपको इस रास्ते के बारे में बात करते हैं, इस पाथवे के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो रेस्पिरेटरी पाथवे है उसका आगाज़ यहाँ से होता है। फेस पे खुदा ताला ने हमारे नोज़ की दो ओपनिंग्स बना रखी, दो ओपनिंग्स हैं, ये सुराख, ये दीज वंस आर कॉल्ड नॉस्ट्रल्स। यहाँ से एयर जो है वो एंटर होती है और नॉस्ट्रल्स के पीछे जो है एक कैविटी बनती है, एक ओपन स्पेस प्रेजेंट है। इसको नेजल कैविटी कहा जाता है। अब नेजल कैविटी जो है इसके निचली साइड पे भी एक कैविटी है जो हमारे मुंह की जो स्पेस है, बेसिकली दिस वन, इसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। ठीक है, ओरल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों जो हैं वो एक ट्यूब में खुलते हैं, उसको हम फेरिंग्स कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। और फिर ये फेरिंग्स जो है ये आगे जाके एक स्ट्रक्चर में ओपन होती है जिसको हम लेरिंग्स कहते हैं, जो कि आवाज़ पैदा करने में रोल प्ले करते हैं। लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि ये आवाज़ पैदा करने में रोल प्ले करती है। अभी हम इनके सिर्फ नाम देख रहे हैं और सीक्वेंस देख रहे हैं, उसके बाद हम इनकी इंडिविजुअली इनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इनके नाम पे देखें। सबसे पहले मैंने कहा कि हमारा जो नोज़ जो हम देखते हैं तो शुरू में नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल्स के पीछे जो है वो नेज़ल कैविटी है। नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों एक ट्यूब में खुलते हैं, उसको आप फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, अब फेरिंग्स जो है वो दोनों साइड पे खुलती है, उसमें दो डिवीजन्स हैं, बाइफर्केशंस हैं, दो अलग-अलग ट्यूब्स बन जाती हैं। एक जो है उसमें वो लेरिंग्स है और दूसरी जो है वो एसोफेगस है जो फूड पाइप बनाती है, खुराक की नाली बनाती है। अब ये जो लेरिंग्स है ये आगे जाके एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर में खुलते हैं जिसको हम
ट्रेकिया बोलते हैं, वी कॉल इट ट्रेकिया। ट्रेकिया को याद रखिए विंड पाइप भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप, इसे विंड पाइप भी कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये ट्रेकिया जो है, इसके अंदर लाइंस भी आपको नजर आ रही होंगी, ये हमने जो लगाई है, ये सी शेप्ड कार्टिलेजेस, ठीक है। कार्टिलेज एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है जो कि इसमें ट्रेकिया में प्रेजेंट होता है, जो उसको कोलैप्स नहीं होने देता। अब ट्रेकिया जो है वो हवा को, देखिए ट्रेकिया लेरिंग से हवा को लेगा और लंग्स तक पहुंचाएगा, लेकिन दरमियान में ये ट्रेकिया जो है ये दो स्ट्रक्चर्स में ब्रेक हो जाता है। अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये ट्रेकिया जो है वो दो ट्यूब्स में ब्रेक होता है। इसको आप ब्रोंकाई कहते हैं। प्लूरल जो है वो ब्रोंकाई है और सिंगल जो है वो इसका ब्रोंकस होता है, ब्रोंकस होता है। अब ये ब्रोंकाई जो है ये एंटर हो जाते हैं इनटू लंग्स, लंग्स में जाके बहुत बारीक ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। अगर आप गौर करें, इसकी बहुत बारीक बारीक ब्रांचेस बन जाती हैं। वो ब्रांचेस जो हैं वो ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं, उनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अच्छा, अब इसमें जब ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं तो उसके आगे हमारे पास एंड जब होता है उस ट्यूब्यूल का, उस ट्यूब का जो एंड होता है, वहाँ पे हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। दोज आर जस्ट लाइक ग्रेप्स, जैसे कि अंगूरों का गुच्छा होता है। अब ये वो डक्ट है, वो नाली है जो ब्रोंक्यूल से निकली। ये नाली जो है इसको हम एल्वियोलर डक्ट कहते हैं, एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। और इसके नीचे ये जो छोटी छोटी पाउचेस हैं, छोटी छोटी थैलियां हैं, वेजिकल्स हैं, ये जो मिलके पूरा एक गुच्छा सा बना रही हैं, इनको हम एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर जो है इंटर हो रही हैं ब्लड वेसल्स। और ये एक ट्रेडिशन है बायोलॉजी में कि जो आप आर्टरीज को हमेशा ब्लू कलर से ज़ाहिर करते हैं और वेन्स को रेड कलर से ज़ाहिर किया जाता है, क्योंकि ब्लड में जब ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हो चुकी होती है तो वो आर्टरीज में होता है, और जब वो हीमोग्लोबिन जो है वो अब्जॉर्ब कर लेती है ऑक्सीजन को तो उसका कलर पर्पल हो जाता है। सो दैट इज नियर टू ब्लू। इसलिए जो है वो हमेशा हम आर्टरीज को ब्लू कलर से ज़ाहिर करते हैं। और आर्टरीज जब बहुत छोटी हो जाती हैं तो फिर उनको आर्ट्रियोल्स बोला जाता है, ठीक है। और फिर ये क्या होंगी, ये डेफिनेटली ब्लड को वापस लेके जा रही हैं, तो ये वेन्यूल्स हैं जो बाद में मिलके वेन्स बना देंगी। और यहाँ पे आके हमारे पास एक फाइन नेटवर्क आता है ब्लड कैपिलरीज का। अब हम इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम के अहम पार्ट्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी। सो नेज़ल कैविटी में दो अहम चीज़ें होती हैं, दो अहम बातें इसमें स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहाँ पे एक ये है कि देयर आर सम म्यूकस प्रोडक्शन ग्लैंड्स, वहाँ पे कंटिन्यूसली म्यूकस प्रोड्यूस होता रहता है, जो हम अक्सर आप नाक में फील भी करते होंगे। जैसे हम मतलब म्यूकस और लिक्विड बेसिकली ये है, इसमें कुछ साल्ट्स होते हैं और वाटर होता है। सो वहाँ पे म्यूकस प्रोड्यूस होता है। और दूसरी बात, वहाँ पे कुछ हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये सवाल है कि इन दोनों का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस एंड हेयर्स। इनका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फंक्शन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार ये पेपर में आ चुका है। अब इसको देखें, इसके फंक्शन में आपको बताता हूँ
कि असल में म्यूकस जो है ये इसका काम ये है कि ये इट कीप मॉइजेट, ये मॉइजेट करता है। एक तो स्किन को मॉइजेट रखता है एंड मॉइस्चर द एयर। तो बाहर से हवा आती है उसको नमी देता है, उसको नम करता है, गीला कर देता है। और ड्राई होगी तो इसकी वजह से वो जो है उसमें उसके वाटर कंटेंट्स बढ़ जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि ये जो टेम्परेचर, ये उसके टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। अब हेयर जो है ये क्या करते हैं, दे ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स। लेंज, ये अब आपके सामने मैंने सवाल भी रख दिया और जवाब भी रख दिया। सवाल ये था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी। तो आप कहेंगे कि नेजल कैविटी कंटेन्स म्यूकस एंड हेयर्स। म्यूकस एंड हेयर्स हेल्प इन मॉइस्चरिंग द एयर, ये हवा को नम करने में मदद करते हैं और हवा के दर्जा हरारत को बरकरार रखते हैं, मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ एयर एंड देन ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स, और हवा में मौजूद गर्द के ज़रात को फिल्टर कर देते, जकड़ लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, ताकि वो आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर ही ना हो सके। हवा नेजल कैविटी के बाद दो सुराखों के ज़रिए फेरिंग्स में दाखिल हो जाती, जैसे कि अभी हमने डायग्राम में भी इसको ड्रा किया था। हम फेरिंग्स की बात कर रहे हैं। फेरिंग्स, लेकिन फेरिंग्स में हवा जब एंटर होती है तो ये याद रखें कि जैसे नेजल कैविटी के स्टार्ट में जो हमें ओपनिंग्स नज़र आती हैं जिनको हम नॉस्ट्रेल्स कहते हैं, ऐसी ही दो ओपनिंग जो हैं वो नेजल कैविटी की उस वक्त भी हैं जब वो फेरिंग्स में खुलती, लेकिन उनको हम इंटरनल नॉस्ट्रेल्स कहते हैं। वो भी नॉस्ट्रेल्स लेकिन उनको इंटरनल नॉस्ट्रेल्स कहते हैं, याद रखें। अब फेरिंग्स जो है ये कॉमन पाइपलाइन है, कॉमन वेसल है, कॉमन एक कह लेंगे पाइपलाइन है फॉर वाटर। फेरिंग्स जो है ये हवा और पानी के लिए कॉमन एक डक्ट है, कॉमन फॉर एयर एंड फूड और एयर के लिए कॉमन होती है। अच्छा, फिर फेरिंग्स जो है, क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ एयर की बात कर रहे हैं कि एयर कहाँ जा रही है। सो फेरिंग्स जो है इट फर्दर ओपन्स इनटू लेरिंग्स, लेकिन लेरिंग्स में खुलने से पहले जो लेरिंग्स की ओपनिंग होती है उसको हम ग्लोटस कहते हैं। मैं थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करना चाहिए। ग्लोटस बेसिकली क्या है? दिस इज द ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स, ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स। इसमें एक और बहुत अहम काबिल जिक्र बात यह है कि ग्लोटस के ऊपर फाइब्रोकार्टिलेज का बनी हुई एक साख्त होती है, जो कि अगर आप देखें असल में ये ग्लोटस और इसके साथ जो एसोफेगस है, जो फूड की ओपनिंग है ना, वो एसोफेगस, ये दोनों दरअसल यूं पड़े हुए हैं, यूं दोनों इस तरह। सो देयर इज मच चांस, पहले ये है, दिस वन इज एयर पैसेज वे, ये लेरिंग्स है, तो फूड यहाँ से आ रही है, तो फूड जो है ये है एसोफेगस, खुराकी नाली। तो लेकिन फूड यहाँ पे एंटर होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। इसको रोकने के लिए क्या होता है कि नेचर ने इसके ऊपर एक कवर दे रखा है। मसलन हम इसको यूं समझ लेते हैं, लेंज एक कवर है, इतना बड़ा तो नहीं होता, फ्लैप सा होता है, यूं उसको कवर कर लेता है। जैसे फूड आती है तो वो एयर पैसेजवे को बंद कर देता है। ये कवर जो है इसको हम एपिग्लोटस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एपिग्लोटस। एपी का मतलब होता है अबव, ग्लोटस, ग्लोटस के अबव जो स्ट्रक्चर है, ऊपर जो स्ट्रक्चर, उसको हम एपिग्लोटस बोलते हैं। और एपिग्लोटस बेसिकली किस चीज का बना हुआ है? दिस इज मेड अप ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज।
फाइबर और कार्टिलेज का बना हुआ है। और इसका फंक्शन क्या है? इट्स फंक्शन इज prevent food from entering into larynx, फूड को लेरिंग्स में एंटर होने से रोकता। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज एपिग्लोटिस एंड व्हाट इज फंक्शन। तो आप कहेंगे कि एपिग्लोटिस बेसिकली क्या है? दिस इज कवर प्रेजेंट ऑन ग्लोटस एंड इट इज मेड अप ऑफ फिब्रोकार्टिलेज। ये छोटा सा एक ढक्कन साख्त है जो कि फिब्रोकार्टिलेज की बनी हुई है, और ये इसका काम क्या है कि ये फूड को लेरिंग्स में दाखिल होने से रोकती है। अच्छा, अब ग्लोटस के बाद क्या है? लेरिंग्स। नंबर 4 पे हम लेरिंग्स की बात कर लेते हैं। लेरिंग्स जो है ये एक डक्ट है जो कि बेसिकली एयर को ट्रांसफर कर रही है, फेरिंग्स से ले रही है और ट्रिकिया को दे रही है। तो उसके दरमियान जो कनेक्शन है, जो पाथवे है, वो लेरिंग्स। लेकिन इसके अलावा लेरिंग्स की बहुत ज्यादा अहमियत इसलिए भी है कि लेरिंग्स के एक एंड पे, स्टार्ट पे 2 फाइबर के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 2 फाइबरस बैंड्स, 2 फाइबरस बैंड्स। ये फाइबरस बैंड्स क्या करते हैं? दे वाइब्रेट। ये वाइब्रेट करते हैं। जब एयर इनको टच करती है, टकराती है इनके साथ, तो ये वाइब्रेट करते हैं। और जैसे ये वाइब्रेट करते हैं तो उससे क्या होता है? प्रोड्यूस साउंड, इनसे आवाज पैदा होती है। सो इसलिए जो है वो लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। सो यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स क्यों कहा जाता है? लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 फाइबरस बैंड्स हैं, वो हवा के टकराने की वजह से वाइब्रेट करते हैं और उनके वाइब्रेट करने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। ये जो हम बोलते हैं, स्पीकिंग जो है, ये बेसिकली इन फाइबरस बैंड से ही इसका आगाज होता है। और इसके साथ साथ स्पीकिंग में हमारे चीक्स, टीथ, टंग्स, ये सारा रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो इसलिए इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। लेरिंग्स के बाद जो एयर, लेरिंग्स के बाद लेरिंग्स के बाद एयर ट्रेकियामेंट हो जाती है। ट्रेकिया बिल्कुल एक पाइप नमा स्ट्रक्चर है, साख्त है इसकी। इसकी लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर तक होती है। इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। दूसरी बात याद रखें, इसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेज भी होते हैं। सी शेप्ड कार्टिलेज। What is the function of these C-shaped cartilage? They prevent collapse। ये उस ट्रेकिया को पिचकने से बचाते हैं। यूं समझ लें ना, जैसे ये पानी वाला पाइप होता है, तो एक तो वो जो घर में आप फर्श वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब उसमें पानी नहीं होता तो क्या होता है? वो पिचक जाता है क्योंकि उसकी दीवारें नरम होती हैं। सो दूसरा जो वायरिंग वाला पाइप होता है वो हार्ड होता है, तो वो नहीं पिचकेगा। पानी उसमें ना भी हो पानी तो वो नहीं पिचकेगा, वो उसमें कोलैप्स नहीं होगा। तो इसमें सी शेप्ड कार्टिलेज प्रेजेंट है। वो क्या करते हैं कि अगर एयर नहीं भी मौजूद होगी तो ट्रेकिया कोलैप्स नहीं करेगा, प्रेशर की वजह से कोई कोलैप्स नहीं होगा, वो वैसे का वैसे रहेगा। ये इसका फंक्शन है। सो ट्रेकिया को हम याद रखें, इट इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। इसे विंड पाइप भी कहा जाता है। और फिर हमने कहा था कि ट्रेकिया जो है व्हेन इट एंटर्स इनटू चेस्ट, जैसे ये छाती के इलाके में दाखिल होता है, चेस्ट में एंटर होता है, तभी ये 2 डक्ट्स में डिवाइड हो जाता है। उनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। सिंगल को ब्रोंकस कहते हैं, सिंगल को ब्रोंकस कहते हैं, और प्लूरल के लिए इसके लिए वर्ड ब्रोंकाई यूज करते हैं। दीज आर कॉल्ड ब्रोंकाई, ठीक है, और सिंगुलर ब्रोंकस। सो ब्रोंकाई या ब्रोंकस जो है ये बेसिकली 2
प्रेजेंट होंगी डेफिनेटली। ये दोनों लंग्स को एक एक मिलेंगी, लेफ्ट एंड राइट होंगी। जैसे लंग्स लेफ्ट और राइट होते हैं, जैसे ब्रोंकाई भी लेफ्ट एंड राइट होंगी। लेकिन ये है कि इसमें ये भी याद रखें कि इसमें भी कार्टिलेज प्रेजेंट है, लेकिन इसमें स्मॉल कार्टिलेज प्लेट्स होती हैं। इसमें कार्टिलेज जो है उसकी शेप चेंज हो जाती, वो सी शेप्ड कार्टिलेज तो नहीं होता, लेकिन इसमें छोटी छोटी कार्टिलेज की प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, जो फंक्शन उसका भी वही है कि उसको कोलैप्स से बचाना। ओके, देन नंबर 7 पे ये ब्रोंकाई जो है जी, जैसे ये लंग्स में इंटर होते हैं तो ये डिवाइड होना शुरू होते हैं और डिवाइड होते रहते हैं, बार बार डिवाइड होते हैं, और उससे क्या होता है कि दे फॉर्म फाइन ट्यूब्यूल्स, दोज आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, उनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। सो ब्रोंकाई बहुत डिवाइड होते हैं, बार बार डिवाइड होते हैं, जैसे हमने डायग्राम में बनाया था, तो ब्रीक ब्रीक ब्रांचेस बन जाती हैं, ब्रीक ब्रीक शाखें बन जाती हैं। सो उनका हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब उन ब्रोंक्यूल्स में बेसिकली कोई कार्टिलेज नहीं होता, दे लूज कार्टिलेज। ये याद रखें कि इनमें कार्टिलेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। अब ये ब्रोंक्यूल जो है, इनके सिरों पे, इनके एंड्स पे जाके छोटी छोटी डक्ट्स हैं, बेसिकली छोटी डक्ट हैं। वो डक्ट्स जो हैं आगे जाके उनके आगे पाउचेस प्रेजेंट है, जो हमने यहाँ पे बनाई थी, एल्वियोलाई। सो वो डक्ट जो है वो एल्वियोलर डक्ट कहलाती है, जो कॉल्ड एल्वियोलर एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। और एल्वियोलर डक्ट के साथ ही वहां पे क्या होगी, एल्वियोलाई। सो एल्वियोलाई इज द प्लेस वेयर देयर इज गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पे जाके गैसियस एक्सचेंज होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इसका जो एल्वियोलाई होती हैं, ये बेसिकली, अगर इसको स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, अगर आप इसको याद रखें, एडवांस क्लासेस में आपको काम आएगी बात, कि इसकी जो दीवार होती है एल्वियोलाई, ये सिंगल सेल्ड थिकनेस होती है, इसकी थिकनेस बहुत कम हो जाती है, सिंगल सेल्ड थिक, तो जिसकी वजह से गैसेस को डिफ्यूज करना बड़ा इजी हो जाता है। और इसके इर्द गिर्द क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज ने इसको घेरा होता है, जिसकी वजह से जो गैसेस हैं, जो ब्लड कैपिलरीज में डेफिनेटली जो यहाँ पे ब्लड आ रहा है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर इस हवा में कम होगी। सो वो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में डिफ्यूज कर जाएगी, और एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन होगी वो ब्लड में डिफ्यूज कर जाएगी, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए, ये अगर एक एल्वियोलाई है और ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल आर्टरी आ रही है, तो क्या होगा कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट वुड डिफ्यूज इनटू एल्वियोलाई, वो एल्वियोलाई में चली जाएगी, और वहां से ऑक्सीजन जो है दैट वुड डिफ्यूज हियर, वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है जी। और ये अब जो है वेन्यूल के फॉर्म में वापस जा रही है, तो इसके अंदर हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कम प्रेजेंट होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो अगर आपके इसमें कोई भी क्वेश्चंस या कन्फ्यूजन्स हों तो उसको बगैर किसी झिझक के ज़रूर पूछें और पूछा करें। हमें बहुत खुशी होती है आपके सवालों के जवाब देकर, क्योंकि बेसिक हमारे ऐसे लेक्चर्स को, इस चैनल का मकसद यही है कि आपकी हर तरह की कन्फ्यूजन को कंफर्टेबली, बिल्कुल जैसे क्लास एनवायरनमेंट है उसी तरह से क्लियर करना आपके लिए। तो अगली वीडियो के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।